आज हम लोग बात करेंगे ये वाला जो मशीन देख रहे हो इसके बारे में। एक कैरियर माइडियर का जो 60 टन का डक्टेबल एसी है उसके बारे में बात करेंगे। ये मशीन में कॉम्प्लेन है कि मशीन चल नहीं रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे और मशीन का जो वायरिंग डायग्राम है वो भी देखेंगे। जैसे देखो स्प्लिट का जो पीछे से उसका पाइपलाइन है, ज़्यादा लंबा पाइपलाइन नहीं है। तो इस पर आज पहले देखेंगे मशीन में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ जाहिर और आप देख रहे यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। ये पुराना मॉडल है, इसके लिए इसका जो वाल्व है वो एलन की टाइप नहीं है। डिस्चार्ज जो वाल्व है वो खाली एलन की टाइप है और सक्शन जो वाल्व है वो ओल्ड मॉडल का भी का जो नया है वो एलन की दे देता है कंपनी वाला। तो मॉडल में जैसे देख रहे हो 102 मतलब 12,000 में 1 टन होता है, तो 8 टन के हिसाब से 8 बड़ा 96 और 12 के हाफ 6 मतलब 102 है। तो मॉडल की हिसाब से ये दिखा रहा है कि 8.5 टन है। तो पहले इसका जो इलेक्ट्रिक पोर्शन का जो वायरिंग डायग्राम है, ये जो इसका जो पतरा है इसको पहले खोल लेंगे। ने का जो कवर है वो निकाल लिया हूँ। अभी यहाँ पे देख रहे हो प्रिवेंटर का जो एक लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब प्रिवेंटर इसीलिए लगाता है कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको ढूंढ के मशीन को बंद कर देगा मशीन के सेफ्टी के लिए। तो प्रिवेंटर का जो ऊपर ड्राइंग दिया हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है मशीन हेल्थी होगा तो लाइट फिक्स जलेगा। एक फेज़ उसका जो फेज़ होगा, फेज़ लॉस होगा मतलब फेज़ नहीं होगा तो लाइट बंद रहेगा। और सीक्वेंस फॉल्ट होगा, जैसे प्रिवेंटर में कुछ प्रॉब्लम है या एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम है तो लाइट धीमा जलेगा। और एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम होगा मतलब एक्स्ट्रा मतलब जैसे फेज टू फेज वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो उसी हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आएगा तो लाइट ज़्यादा ब्लिंकिंग करेगा। तो पहले हम ढूंढेंगे कि ये जो प्रिवेंटर में लाइट ब्लिंक कर रहा है ये किस लिए कर रहा है, कि फेज लॉस तो नहीं, लॉस होगा तो लाइट ब्लिंक नहीं करेगा, ऑफ रहेगा। तो तीनों में चेक करेंगे फेज है, मतलब टेस्टर पे बता रहा है फेज है। अब मीटर पे भी देखेंगे तो फेज है मतलब लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, मतलब फेज ऑल्टरनेट होता है तो भी ये होता है। तो जैसे नीचे रेड येलो ब्लू, ऊपर भी रेड येलो ब्लू है। तो इस पर और एक दिक्कत है, जैसे इस पर एमसीबी नहीं है मशीन पे। तो एमसीबी ख़राब होने की वजह से जैसे तैसे लगा दिया, पहले जिसने काम किया एक बहुत गलत किया है। तो आज हम इसको चेक करेंगे। तो इसको बंद करने से पहले इसका जो प्रिवेंटर का जो कनेक्शन है ऑल्टरनेट करके देखेंगे, फिर एमसीबी बंद करके टोटली काम करेंगे। लेकिन इसका जो एमसीबी है वो चेंज करेंगे, लेकिन ये बैंक साइड है तो कोटेशन पास होगा उसके बाद ही काम होगा। तो अभी जो कोटेशन पास हुआ मशीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ ये काम करेंगे, उसके बाद में कुछ इससे पहले ऊपर का जो रेड येलो ब्लू था उसको चेंज कर मतलब चेंज कर दिया हूँ, फिर भी लाइट ब्लिंक कर रहा है। फिर भी ऑफ करेंगे, फिर देखेंगे इस पर कि रे फेज चेंज करने से नहीं हुआ, मतलब सॉरी इसमें गलती एक हुआ। इसका जो नीचे का जो फेज वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे का जो फेज है डायरेक्ट है उस पर, तो उसका एलुमिनियम का वायर है वो कट जाएगा तो लगाने में थोड़ा मुश्किल होगा। इसके नीचे का फेज चेंज नहीं करेंगे, मतलब किया हूँ, एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो रहने देंगे। फिर ऊपर का फेज तो चेंज हो गया, लेकिन इसका नीचे का फेज चेंज नहीं होगा शायद, क्योंकि एलुमिनियम का वायर है, मतलब टूट जाएगा एलुमिनियम का जो वायर है, सॉरी। तो इसको रहने देंगे। तो अब प्रिवेंटर का जो नीचे का जो फेज है रेड येलो ब्लू, वहाँ से ही फेज प्रिवेंटर पे गया है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो प्रिवेंटर के ऊपर जो फेज है वहाँ से चेंज कर देंगे। रेड येलो ब्लू है वहाँ पे रेड ब्लू येलो करेंगे, फिर इसको एमसीबी एक बार ऑन करेंगे, फिर देखेंगे उस पर क्या है क्या नहीं है। शायद 100% चालू हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो ब्लिंक कर रहा है वो धीरे धीरे कर रहा है, मतलब वो कोई भी फेज ऑल्टरनेट होने से ये ऐसा होता है। प्रिवेंटर का जो बाजू में जो खाली जगह है वहाँ पे एमसीयू होता है। इसका वायरिंग कैसे होता है, जो मेन सप्लाई होता है जो पैनल बोर्ड से आता है वो डायरेक्ट एमसीयू में आता है, सॉरी एमसीयू पे नहीं है, जो नीचे जो कनेक्टर दिख रहे हैं दो उस कनेक्टर पे आता है, वो कनेक्टर से एमसीयू में जाता है। तो एमसीबी ऑफ कर देने से आउटडोर का टोटल सिस्टम ऑफ हो जाता है, लेकिन इस पे एमसीबी नहीं है तो ऐसे नहीं कर सकते। तो एमसीबी में आता है, एमसीबी का जो आउटपुट है वो तीनों फेज कॉन्ट्रैक्टर पे इनपुट पे आता है और कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट से कंप्रेसर में आता है।
और नीचे का इनपुट से तीनों फेज प्रिवेंटर पे आता है। और प्रिवेंटर का जो आउटपुट है 2 पॉइंट होता है, एक सीपी होता है, एक एलपी वाया होता है। जैसे डायरेक्ट इंडोर से जो सीपी आता है वो एलपी के प्रिवेंटर के नीचे एक पॉइंट पे लगता है, और दूसरे पॉइंट का जो सीपी है वो कॉन्टैक्टर वाया होके, मतलब एलपी एचपी वाया होके कॉन्टैक्टर पे आता है। और न्यूट्रल जो है कॉन्टैक्टर का वो डायरेक्ट रहता है, तो कॉन्टैक्टर पे ऑन होता है तो कंप्रेसर ऑन होता है। और तीनों फेज में से कोई भी एक फेज से इंडोर का सप्लाई जाता है और न्यूट्रल तो डायरेक्ट होता है। इसी हिसाब से इसका वायरिंग दिया रहता है। जैसे ऊपर का जो वाइट वाला कॉन्टैक्टर रेड और ब्लू वायर है, ये आउटडोर का फैन का वायर है। जैसे डायरेक्ट कोई भी एक फेज से लिया है, और न्यूट्रल जो है वो नीचे से लिया है। फेज ऊपर दिया इसीलिए क्योंकि कंप्रेसर चालू होगा तो ये चालू होगा। जैसे अभी देखो वायर चेंज कर दिया, पावर ऑन किया हूँ, तो अभी प्रिवेंटर का लाइट फिक्स हो गया। अभी इसका जो वोल्टेज है लाइन का, मतलब तीनों लाइन का, वो भी चेक कर लेंगे। तीनों लाइन पे वोल्टेज 5 से 8 का डिफरेंस होना चाहिए। 18 वोल्टेज से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो एबी प्रिवेंटर बिलिंग करेंगे। जैसे अभी 415 है एक में है 417 है, 15 16 17 में 2 डिफरेंस इसमें। एक में है 411 14 है, मतलब 14 15 17 है, मतलब तीनों फेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई मुश्किल नहीं, फेज एकदम परफेक्ट है। एक फेज से और एक फेज 18 वोल्टेज के आसपास डिफरेंस होगा तो मशीन नहीं चलेगा, मशीन में प्रिवेंटर कट कर देगा। जैसा ही मशीन चालू हो गया 18 वोल्ट एम्पेयर ले रहा है, मतलब सही है। जैसे कोई भी ये 12.5 टन मशीन है, 14.5 के आसपास होगा। स्टिकर में देखता है एक मिनट, पहले रेट पे देख लेते हैं। एक पे इस पर 12.5 एम्पेयर ले रहा है, ब्लू पे 18 और येलो जो है उस पर 12, मतलब सही ले रहा है। ब्लू पे ज़्यादा ले रहा है इसीलिए क्या जो बोला कि कोई भी एक फेज इंडोर का जो सप्लाई है वो कोई भी एक फेज यहाँ से जाता है। इसके लिए ब्लू का जो वायर है, ब्लू जो फेज है वो उसके इंडोर का जो फ़ैन है उसके साथ कनेक्टेड है। कि इंडोर का फ़ैन का एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब इसके लिए ब्लू वायर पे एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है। एक मिनट स्टिकर में देख लेते हैं। स्टिकर में एक मिनट एम्पेयर 14.16 है, मतलब 12 एम्पेयर ले रहा है। अभी शाम के टाइम है, 5 बज रहा है, तो उस हिसाब से एम्पेयर सही है। और इसका गैस भी चेक कर लेंगे कि गैस कितना है और कूलिंग परफॉर्मेंस का कितना है। जैसे अभी सक्शन लाइन देख रहे हो, एक मिनट दिखा रहा हूँ बाद में, पहले ये देखो ये लाइट अभी फिक्स हो गया है, मतलब मशीन जब हिलती रहेगा लाइट ऐसे फिक्स रहेगा। जो ऊपर देखो अभी प्रिवेंटर का रेड येलो ब्लू था, अभी रेड ब्लू येलो कर दिया हूँ, मतलब प्रिवेंटर का भी वायर ऑल्टरनेट कर दिया हूँ। और कॉन्टैक्टर के नीचे जो लाइन है रेड येलो ब्लू सही है, और ऊपर का जो लाइन है रेड ब्लू येलो ऑल्टरनेट कर दिया हूँ खाली। मतलब ऐसे लाइन ऑल्टरनेट हो जाएगा तो भी प्रिवेंटर में लाइट ब्लिंकिंग करेगा, और मशीन सेफ्टी के लिए प्रिवेंटर उसको बंद कर देगा। और ये जो भाल्व के लिए बोल रहा था, अभी ये पुराना मॉडल का मशीन है, इसके लिए इस टाइप भाल्व आता है। उस पर ये जो भाल्व है राइट साइड में टाइट कर देगा तो पूरा इसका जो चार्जिंग लाइन का पोर्ट है वो बंद हो जाएगा। और इसका हल्का से लूज़ करेंगे तो चार्जिंग लाइन का जो पोर्ट है उस पर गैस बैक प्रेशर शो करेगा, लेकिन इसका जो पोर्ट है उस पर पिन नहीं होता है। ये भाल्व की वजह से चालू बंद होता है। भाल्व पूरा फुल बंद कर देंगे राइट साइड में तो वो गैस नहीं निकलेगा, और हल्का सा लूज़ करेंगे तो गैस रिटर्न होकर वहाँ से निकलेगा और गैस से शो करेगा। जैसे अभी थोड़ा सा लूज़ किया हूँ इस पर तो गेज पे शो कर रहा है। अभी 50 इसका बैक प्रेशर है, थोड़ा देर चलने देंगे। लेकिन अभी का जो मशीन है उसमें क्या होता है, दोनों में डिस्चार्ज और सक्शन, इस पर डिस्चार्ज पे तो एलन की है, लेकिन सक्शन पे इस टाइप का वाल्व है। सक्शन पे दोनों पे अभी एलन की वाल्व दे देता है, और सक्शन लाइन जो होता है वो पिन लगा रहता है, लेकिन इस पर पिन नहीं है, ये डायरेक्ट वाल्व है। ये ओल्ड मॉडल है इस टाइप का, इसलिए ये 60 टन का मशीन है। इसके लिए इसका सक्शन लाइन जो है वो 118 का है, और डिस्चार्ज लाइन है जो 58 का है। कैरियर में भी ऐसा आता है 58 118, और 5.5 टन का जो होता है ऐसे हाफ और 78 होता है। जैसे एम्पेयर भी सही है, अब मशीन भी सही चल रहा है। इसको
थोड़ा देर चलने देंगे और इसका कूलिंग परफॉर्मेंस चेक करेंगे और फिर इंडोर पे आके इसका सिस्टम देखेंगे। इसमें दो सॉकेट है। पहले वाला जो सॉकेट है वो भी ख़राब हो गया है, मतलब सॉकेट खोलने से बंद करने से उसका जो स्क्रू है वो ख़राब हो जाता है। इसका जो एल्युमिनियम का पीछे का जो कंडेंसर है एल्युमिनियम के है। ये कॉमर्शियल मशीन में ज़्यादातर होता नहीं है, ये कैरियर माइडियर में है। इस पर जो कॉमर्शियल कैरियर है उस पर नहीं है, ये कैरियर माइडियर का है। तो इस पर मतलब कैरियर का जो मशीन है उस पर तो एल्युमिनियम कॉइल है ही नहीं, उसका तो कॉमर्शियल में भी नहीं है और डोमेस्टिक में भी नहीं है। माइडियर का है इसके लिए इसमें है, लेकिन कॉमर्शियल में एल्युमिनियम कॉइल नहीं होना चाहिए। इसका लीक थोड़ा चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है, एक इसको खोला था तो उस पर बाद में लीक नहीं करे, इसके लिए इसको चेक करेंगे चार्जिंग लगाने के लिए। तो वहाँ पे लीकेज था, इसके लिए उसको बंद कर दिया हूँ। तो उसके बाद ये सक्शन पोर्ट यूज़ किया हूँ। जैसे अभी भी इस पर गैस है 50 है, थोड़ी देर चलने के बाद भी कूलिंग भी सही है। तो इस हिसाब से हम लोग अभी गैस ऐड कुछ नहीं करेंगे। जैसे सक्शन लाइन जो देख रहे हो अभी स्विच कर रहा है, मतलब उसी हिसाब से मतलब कूलिंग परफेक्ट है। फिर भी अंदर जाके चेक करेंगे कि कूलिंग सही है कि नहीं है। अभी 10-15 मिनट हो गया चल रहा है, मतलब अंदर तो थोड़ा बहुत कूलिंग आएगा। तो उस हिसाब से टेम्परेचर का डिफरेंस में फ़र्क पड़ा कि नहीं वो मालूम पड़ेगा। तो इस टाइप कुछ प्रॉब्लम आएगा। जैसे प्रिवेंटर में जैसे अभी ये बंद कर देंगे तो चार्जिंग पोर्ट भी बंद हो जाएगा, ये वाल्व बंद कर देंगे तो इस टाइप कुछ प्रॉब्लम आएगा। प्रिवेंटर का लाइट ब्लिंक कर रहा है तो हम लोगों को सबसे पहले उसका तीनों फेज आ रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए। तीनों फेज है तो उस पर न्यूट्रल, जैसे उस पर तीनों फेज है और न्यूट्रल नहीं है तो भी मशीन नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल फैन के लिए होता है। तो फेज नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, न्यूट्रल नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, प्रिवेंटर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। मतलब इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले, और वोल्टेज कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होगा तो एक फेज से और एक फेज तो भी ऐसे प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले तो मेन जो पावर सप्लाई है उस पर वोल्टेज कितना है, सब में पावर आ रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए, और वही पावर प्रिवेंटर पे जा रहा है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। क्योंकि प्रिवेंटर में वो तीनों फेज क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई होता है, डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्शन होता है, तो प्रिवेंटर पे नहीं आएगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। जैसे सक्शन लाइन देखो स्वीटिंग कितना अच्छा हो रहा है, मतलब सक्शन उसी हिसाब से कूलिंग सही है। डिस्चार्ज लाइन पे इंसुलेट नहीं है क्योंकि इसका जो कैपिलरी होता है वो इंडोर पे होता है, तो इसके लिए वहाँ से एक्सपेंस चालू हो जाता है। मतलब डिस्चार्ज कंडेंसर भाया होके एक गर्म हीट जो गैस है ये डिस्चार्ज लाइन से आके फिर इंडोर पे आके वेपराइज होता है। इसके लिए डिस्चार्ज लाइन हीट होता है और इस पर इंसुलेशन भी चलाना नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसका जो बॉक्स का जो कवर है उसको लगा देंगे और उसके बाद इंडोर पे जाके देखेंगे टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ कि नहीं है। अभी तो आधा घंटा ऐसा हो गया है, टाइम तो हो गया है तो उस हिसाब से ठंडा तो आ गया, तो चेक करेंगे। जे माइटर का जो मशीन है ये हाइट में थोड़ा ज़्यादा है, चौड़ाई में थोड़ा कम है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये पीछे का जो कंडेंसर है ये बहुत ही मतलब ख़राब है, इस पर प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। जैसे ये कॉमर्शियल जो रिमोट है, ये वाला जो रिमोट है ये डोमेस्टिक जैसा ही है। जैसे ऑटो कूल ड्राई हीट सेम ही है, इस पर हीट नहीं है। इस पर फॉलो मी है एक, और एक्सेसरी हीट है। मूड फैन स्पीड स्विंग इकोनॉमी मोड। इको में क्या होता है कि 24 डिग्री टेम्परेचर होता है और फैन स्पीड स्लो हो जाता है। और फॉलो मी जो होता है रिमोट के ऊपर जो जाली जैसे है उस पर से आप फॉलो मी यूज़ कर देंगे तो रूम का जो टेम्परेचर वो भी शो करेगा और रिमोट जहाँ पे रखा होगा वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करके ये चलेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि इस टाइप वीडियो में लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही।